के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे और आज हम एनकेबी एजुकेशनल एंड काउंसलिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये एपिसोड बना रहे हैं। जैसा सर्वविदित है, सभी जानते हैं, ऑल पीपल दे नो इट, दैट he was born in Parsi family, one of the famous Parsi family of India, Tata family. और उनके बाल्यकाल में ही, when he was in childhood, his parents got separated. उनके माता पिता अलग हो गए और उनको पालने पोसने का काम उनकी दादी माँ ने किया था। बड़ा इम्पैक्ट था। 1937 में जन्मे रतन जी ने अपनी बैचलर डिग्री जो है वो आर्किटेक्ट में कंप्लीट की कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी से। 1962 में उनको ये डिग्री मिली। बाद में उन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया हार्वर्ड से भी और उनके पास बंधुओं उस जमाने में IBM से ऑफर था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। वो आए और अपने टाटा ग्रुप को उन्होंने एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किया। बहुत से लोग ये बात नहीं शायद जानते होंगे, उनको लगता होगा कि टाटा फैमिली से थे तो वो डायरेक्टली किसी मैनेजरियल पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया होगा, नहीं। आज जो टाटा मोटर्स है उसी प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में वो बिल्कुल उस फ्लोर पे काम करना स्टार्ट किए जहां फर्निश होता है, जहां उबलते हुए एक हाई टेम्परेचर में आयरन को गलाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है। उस फ्लोर पे रतन जी ने अपनी प्रोफेशनल यात्रा वहां से उन्होंने शुरुआत करी, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से, और उन्होंने 10 वर्ष दिए एक ग्रासरूट अप्रेंटिस लेवल से डायरेक्टर बनने में। 10 वर्ष में लग गया। अमेजिंग। उनके लिए ये बाध्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये चॉइस करी, खुद चुनाव किया। लोग जिनके पास थोड़ी सी एफ्लुएंसी होती है, थोड़े से पैसे होते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। रतन जी इतने फॉर्चुनेट फैमिली के मेंबर होने के बाद भी उन्होंने अपनी यात्रा को एक हार्डशिप के रास्ते से गुजारा। पहले बिल्कुल हार्डशिप से, और ये 10 साल उन्होंने जो सीखा ग्रासरूट से मैं डायरेक्टर बनने तक में, उनके बाद में बहुत काम आया, बहुत काम आया। 90s के दौर में वो टाटा ग्रुप के लीडर बने और करीब करीब 2011-12 तक उन्होंने लीडरशिप प्रदान करी टाटा ग्रुप को। उनके इस लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने मैक्सिमम फॉरेन एक्विजिशंस किए। टाटा ग्रुप को वर्ल्ड मैप पर बिल्कुल एग्रेसिव और एथिकल, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो काम बिजनेस प्रोफेशंस में तो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत फोकस थे, लेकिन along with that he was a man of ethical values. उन्होंने एथिक्स का कभी परित्याग नहीं किया और यही बात रतन जी को यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन को भी देखें, उन्होंने गाहे बगाहे कई बार और स्वीकार भी किया, मेनी ओकेजन्स ही कन्फेस्ड दैट he was about to marry on more than one occasions, but somehow fortunately unfortunately it could not be culminated. वो जीवन भर अपने व्यक्तिगत लेवल पे लोना थे, अकेले थे, लेकिन उन्होंने उस लोनलीनेस को बैड तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं किया और बाकी महान विभूतियों की तरह उन्होंने भी उस चीज को चैनलाइज किया। परंतु जब आप बहुत बड़ा, आप संसार के बहुत बड़े हिस्से की आबादी को पॉजिटिवली टच करना चाहते हैं, पॉजिटिवली उसमें इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा का मैक्सिमम परसेंटेज उस काम में चला जाएगा। अगर आपने अपनी फैमिली बसाई है तो बहुत कम ऐसे वर्ल्ड वाइड आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां फैमिली भी
उस पर्सोना के ड्रीम को, उस पर्सोना के कमिटमेंट को सपोर्ट करती रहती है। अदरवाइज फ्रिक्शन हो जाता है, लोग पाए गए हैं, फ्रिक्शंस हैं, तकलीफ है, अल्टरेशंस हैं। तो इनसे वो लोग बच जाते हैं या बच गए जिन्होंने विलिंगली अनविलिंगली अपने जीवन, पर्सनल जीवन में वो अकेले। रतन जी लोनर थे, लेकिन वो पब्लिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और एज ए ह्यूमन बीइंग always being surrounded by the people, always. He has been inspiring, he will inspire millions and billions of Indians in the days come to, in the years come to. दशकों और सैकड़ों साल तक उन्हें विभूति की तरह याद किया जाएगा, जो ना कि सिर्फ एक बिजनेस टाइकून थे, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने अपने आमदनी का, अपने शेयर का, अपने वेल्थ का मैक्सिमम हिस्सा उन्होंने डोनेट किया सोशल वेलफेयर के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप को उन्होंने हेल्प करी जो जिनके विजन्स उन्हें पॉजिटिव दिखे। तो ही वाज एन अमेजिंग मैन, अमेजिंग पर्सोना। और ऐसे पर्सोनास दुनिया में बहुत कम आते हैं। So we all are saluting him for his all of endeavors, all of inspirational things, all of the quotes, जिनमें उनके बहुत उम्दा कोट्स रहे हैं। जैसे एक उनका फेमस कोट मुझे ख्याल आता है, यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो फिर आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन आप अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। So he was not by the words only, he always proved by the deeds only. उन्होंने हमेशा फ्रंट पे आके चीजों को प्रूव किया, चीजों को दिखाया करके। तो ऐसी महान विभूति को बारंबार प्रणाम, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। शांति।